मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं, साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह से कल आप लोगों ने देखा, मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा था। आदर्श आचार संहिता के तहत उपचुनाव होना था, लेकिन कल जिस तरह से मिल्कीपुर में शासन प्रशासन के द्वारा नंगा नाच किया गया, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, यह प्रतीत ही नहीं हुआ कि कहीं पर आदर्श आचार संहिता है। आदर्श आचार संहिता नाम की भी कोई चीज इस आजाद हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश और मिल्कीपुर के उपचुनाव में है, यह कल प्रतीत नहीं हुआ। किस तरह से अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, किस तरह से पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता 15-15, 20-20 गाड़ियों काफिलों से आकर बूथों को लूट रहे थे, अंदर जाकर वोट डाल रहे थे, बटन दबा रहे थे। जिन पीठासीन अधिकारियों को भेजा गया था उनका पूरा खुला समर्थन था, बल्कि अगर यह कहा जाए कि पीठासीन अधिकारी खुद ही वोट डाल रहे थे तो यह अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होगा। क्या मतलब चुनाव कराने का, क्या मतलब है चुनाव कराने का, क्या मतलब है निर्वाचन आयोग का? अगर इतना ही कराना था, अगर बाहर के गुंडों को बुलाकर, माफियाओं को बुलाकर, अराजक तत्वों को बुलाकर कई गाड़ियों के काफिलों के साथ बूथों को लुटवाना था, प्रशासनिक अधिकारियों से खुद वोट डलवाना था, तो चुनाव करवाने का क्या फायदा? क्या नामांकन की जरूरत थी? क्या जरूरत थी चुनाव की? क्या जरूरत थी वोट डालने की? क्या जरूरत थी मिल्कीपुर के देवपुर जनता से किसी वोट मांगने की? ये सब करना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र में जिस तरह से विभक्त चेहरा प्रशासन की गुंडाई का देखने को मिला है, यह अयोध्या के इतिहास में काले धब्बे के रूप में जब भी लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। पता नहीं कितनी शिकायतें की गई दिन भर, माननीय सांसद जी के द्वारा, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, निर्वाचन आयोग को कितने फैक्स दिए गए। किसी अधिकारी के कान पे जूं तक नहीं रहेगी, जूं तक नहीं रहेगी किसी अधिकारी के कान पर। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह खुली धज्जियां कल मिल्कीपुर के उपचुनाव में उड़ाई गई। जब 3 तारीख को प्रचार बंद हुआ शाम को 5 बजे, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश, कोई भी बाहरी व्यक्ति उस मतदान क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले, सत्ता का पूरा संरक्षण, मंत्रियों के काफिले घूम रहे थे, किसी ने रोका? कोई रोक टोक नहीं। केवल जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्हीं के लिए सारी रोक टोक थी कि वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें। अगर वो जीप से भी जा रहे हैं, बोलेरो से जा रहे हैं, तो आचार संहिता का पालन करें। अगर कोई रेलवे रोड पकड़ के लखनऊ की तरफ जा रहा पूर्वांचल पे, तो नहीं जाने देंगे, आचार संहिता का पालन करें। लेकिन जब पूरे प्रदेश के मंत्री काफिलों के साथ गांव-गांव अराजकता फैला रहे थे, भरपूर गुंडाई कर रहे थे, तो आदर्श आचार संहिता को दिन में नहीं दिखाई पड़ रहा था, पूरी अंधी हो गई थी। बिल्कुल रतौंधी विनोदी सब आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था आचार संहिता को कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पूरी काफिले चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं। पूरा सत्ता के चरणों में निर्वाचन आयोग पड़ा था, सत्ता की चला वंदना कर रहा था, सत्ता के चरण चाटक में व्यस्त था निर्वाचन आयोग। चरण चाटक में निर्वाचन आयोग ने कोई कमी नहीं की। अगर चरण चाटक का कोई पुरस्कार मिलता हो तो निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए, यह हम मांग कर रहे हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से। अगर इस चाटुकारिता का, चरण चाटने का कोई पुरस्कार कहीं मिला बना हो, तो वो निर्वाचन आयोग को इसके संबंधित अधिकारियों को उनके घर पहुंचाकर सम्मानित करना चाहिए, जिस तरह से कल मिल्कीपुर के चुनाव में देख रहे हैं। हमारे एजेंटों को मार के भगा दिया, एजेंटों को मार मार के कमरे से बाहर कर दिया, मुकदमे की धमकी, और एक गालीबाज दरोगा जिसका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो, इतनी हैसियत गालीबाज की सोचिए आप। से एक सरकारी नौकर की इतनी हैसियत,
उसे भी अगर चाटुकारिता का कोई पुरस्कार हो, पूरे देश का सर्वोच्च, तो वो भी देवेंद्र पांडे को दे देना चाहिए। सत्ता की चाटुकारिता में कल उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सत्ता के जूते के नीचे सोल में जो धूल लगी होती है, उसे चाटने पे कल इन अधिकारियों ने कोई कमी नहीं की है। तवा, हाँ तवा नहीं, तवा तो ठीक, तवा जूते ऊपर मोजा होता रहता है, जूते नीचे वाला, उसे चाटने में कोई कमी नहीं की। आप बताइए, मां की गाली आप दे रहे हैं? सोल के नीचे वाला जो लगा रहता है, मिट्टी उट्टी धूल जमा ला रहता है। आप सोचिए, कोई नेता किसी को वोट दे लोकतंत्र में, आप मां की गाली दे रहे हैं। अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आएगा, उसकी फोटो वायरल होगी, तो आप मां बैठ गाली देंगे, आप बताएंगे कि आप उसकी गोद में बैठ के आए हैं। अरे भाजपा की सरकार के पहले पता नहीं कितने अधिकारियों के तुमने तवे चाटे होंगे, तो 100 बने रहे होंगे देवेंद्र पांडे, पता नहीं कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं के तवे तुमने चाटे रहे होंगे, और सत्ता बदल जाएगी तो पता नहीं कहां चाटते हुए मिलोगे। तो कम से कम अधिकारियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आप किसी जनप्रतिनिधि को, सम्मानित जनप्रतिनिधि को जिस तरह से आप गाली देकर के अपमानित करना, गलत है। और आपने केवल एक घटना प्रदीप की मैं नहीं बता रहा हूं, कल इतनी गालियां सारे अधिकारियों ने बकी हैं, इतनी गालियां बकी हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, हमारे बूथ एजेंटों को, कार्यकर्ताओं को पुरस्कार पाने के चक्कर में आतंकवादी घोषित करके हम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को गोली चला करके शायद आतंकवादी भी घोषित कर सकते थे। शायद इसकी कलेजे में दम नहीं रहा होगा, वरना ये भी करके दिखा देते। क्या फायदा इस चुनाव से? आप बूथ से बाहर निकाल देंगे। भाजपा का झंडा लगा, उनका गमछा रखे हुए लोग आ रहे हैं लाइन लगा के, पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है ससुराल आए हैं लोग, पटापट 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 बटन दबा रहे हैं कमल का। पीठासीन अधिकारी दोनों हाथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बात करोगा जी 107 खड़े हैं मस्ती साहब, लग रहा है ससुराल में स्वागत हो रहा है बारातियों का।